पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब। भारत की मुख्तलिफ कौमों के आदाब व रिवायत से जुड़े इस दिलचस्प सफ़र में आपका इस्तकबाल। हमारे मुल्क की सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी तहजीब को संवारने में हर समाज ने अपना किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया है। इस तरह हिंदुस्तान की एक बड़ी तहजीब में छोटी छोटी हज़ारों तहजीबों का ख़जाना बन गया है। इस ख़जाने में से आज हमने चुना है सौराष्ट्रीय राजपूतों को। आइए मिलते हैं मुंबई में रहने वाली इस कम्युनिटी के एक कुनबे से और बात करते हैं रस्मों रिवाज की और बेशक टेस्ट की भी। समंदर, सौदागरों और सैरगाहों का शहर, हिंदुस्तान की तिजारती राजधानी, कारोबारियों की जन्नत और आलिशान तारीखी इमारतों का शानदार महानगर मुंबई। लोगों का हुजूम है, लेकिन हैरत ये कि यहाँ की जमीन के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। इस माया नगरी का एक छोटा सा मोहल्ला, जहाँ रहता है मोहतरमा शीतल का एक छोटा सा कुनबा, जिसका ताल्लुक गुजरात की सौराष्ट्रीय राजपूत कम्युनिटी से है, और इस कम्युनिटी का ताल्लुक सैकड़ों बरस पुरानी राजपूती तारीख से है। हम बेसिकली चालुक्य कम्युनिटी से है और सोलंकी राजपूत गुजरात में सबसे पहले आए थे। राजपूत क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं। पुराने जमाने में इनका फर्ज दूसरों की हिफाजत करना था, इसीलिए इस कम्युनिटी के साथ जाबाजी और दिलेरी की बेहिसाब दास्तानें जुड़ी हैं। हालांकि वक्त के साथ रजवाड़े और राजपूती शान शौकत का दौर खत्म हो गया। आज पूरा निजाम बदल चुका है, लेकिन अपनी विरासत को नए अंदाज से सहेजने की कोशिश की जाती है। तो जो सबसे बड़ी पदवी होती थी वो राजा या हिज हाइनेस कहते थे। उसके नीचे होता था ठाकुर, तो जो ठाकुर फैमिली, जो ज़मींदार फैमिली होती थी, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो, क्योंकि वो खेती दूसरों से करवाते थे, खुद कभी खेती नहीं करते थे, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स या रेवेन्यू। और एक और उनका प्रोफेशन जो है, जो आर्म फोर्सेस का, क्योंकि पहले भी वो सोल्जर्स हुआ करते थे, तो बहुत सारे राजपूत फैमिलीज़ ने में डिफेंस में जाने लगे हैं। ये एक बेहद खुद एतमाद कम्युनिटी है, और इसकी खुद एतमादी की बुनियाद शानदार रिवायात और शाही रस्मों रिवाज हैं। इनके शाही अंदाज का अक्स एक तरफ राजपूताना के किलों और हवेलियों में दिखता है, तो दूसरी तरफ इनके रस्मी पहनावे में भी झलकता है। गुजरात में ज़्यादातर साड़ी पहनते हैं, राजस्थान में पोशाक पहनते हैं, पर शादी ब्याह में जब हम इकट्ठा होते हैं सारे, तो ज़्यादातर पोशाक पहनते हैं। मेन या तो जोधपुरी सूट या हंटिंग शर्ट और ब्रीचेस पहनना पसंद करते हैं, ज़्यादातर वही पहनते हैं शादी में, और अचकन पहनते हैं और उस पे साफ़ा डालते हैं। सौराष्ट्रीय राजपूत एक हुक्मरान कम्युनिटी रही है। इसकी तहजीब में पुराना शाही अंदाज अभी भी बाकी है। क्योंकि खाना पीना किसी भी तहजीब का जरूरी हिस्सा होता है, इसलिए जाहिर है इस कम्युनिटी की क्विजीन में भी राजसी जायके शामिल रहते हैं। लज्जत की ये रिवायत आज भी इस कम्युनिटी में किस तरह जिंदा है, ये जानेंगे बहुत जल्द मोहतरमा शीतल के साथ। लेकिन पहले इस कम्युनिटी के पसंदीदा खाने से जुड़े ट्रेडिशंस के बारे में जान लेते हैं। राजपूत्स को मांस खाना अच्छा लगता है। हालांकि आई कैन नॉट से दैट वी आर नॉन वेजिटेरियंस एग्जैक्टली, बट क्योंकि राजपूत्स जो हैं वो सती माता के उपासक रहे हैं, और हर एक फैमिली के अपने कुल देवी होते हैं। जैसे राठौड़ के अलग हैं, सोलंकी राजपूत्स के अलग होंगे, चौहान के अलग होंगे, तो और हर एक कम्युनिटी में अपने एक जो है देवी माँ की जो पूजा होती है, और उसमें हमेशा बकरे की बलि दी जाती थी पहले के ज़माने में। हालांकि आजकल वो नहीं होता है,
तो और क्योंकि वो जब बलि देने के बाद जो उसी मीट को प्रसाद के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो इसीलिए क्योंकि वो प्रसाद खाते हैं इसीलिए मीट ईटिंग परमिसिबल है। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली नॉन वेजिटेरियंस बट मीट ईटिंग इज़ परमिसिबल। और जब मीट बनने लगा तो राजपूत बड़े शौक से मीट खाते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट क्यूजीन्स। अब देखना है कि कम्युनिटी की इस रस्म को शीतल जी अपने बावर्ची खाने में निभाती हैं कि नहीं, क्योंकि आज उनके भाई घर पर बतौर मेहमान आए हैं। आज आप एक राजपूत परिवार में हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ लाल मांस, जो कि राजपूतों की मन पसंदीदा चीज़ है। इसके लिए हमें चाहिए मटन, शिमला मिर्च 8 से 10 जो भिगाई हुई है, पिसा हुआ लहसुन और अदरक, दही, नमक, ये है जो मैरिनेशन के लिए चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, पिसा हुआ प्याज, और ये है काचरी पाउडर और साबुत गरम मसाला, और फ्राई के लिए तेल। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी। अब ये तेल हमारा पूरी तरीके से गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, स्टर कर लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे पिसा हुआ प्याज, अब हम प्याज को ब्राउन होने तक पकने देंगे। अब हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। सबसे पहले हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम इसे थोड़ी देर और भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे काचरी पाउडर। ये काचरी पाउडर है जो सिर्फ राजस्थान में मिलता है, आम तौर से इसे यूज़ नहीं किया जाता। इसे मैंने पहले से काचरी जो है वो बेर की तरह होती है और इसका मैंने पहले से पाउडर बना के रखा हुआ है। काचरी आमतौर पे मुंबई में मिलती नहीं है, इसीलिए मैंने पहले से इसका पाउडर बना के रखा हुआ है। काचरी मीट को टेंडराइज भी करती है और इससे मीट में खट्टापन भी आता है। इसके बाद हम डालेंगे पहले से मैरिनेट किया हुआ मटन। अब हम मीट को पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। इसको मध्यम आंच पे हम पकाएंगे और इसको पकने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लाल मांस में सबसे बेहतरीन जायका धीमी आंच पर लंबे वक्त तक पकाने पर ही आता है। इस बीच शीतल के भाई लाल मांस को खाने से जुड़े एक दिलचस्प दस्तूर के बारे में बताते हैं। लाल मांस में उसको जैसे खाते हैं हम लोग, उसमें बाजरे का रोटी बिछा के उसके ऊपर डाल के लाल मांस खाते हैं हम। उसका रीज़न ये है कि उसका टेस्ट थाली तक नहीं पहुंचता, वो उसका टेस्ट बना रहता है। चलिए बावर्ची खाने में देखते हैं कि आज का पहला पकवान अभी बना या नहीं। अब हमारा लाल मांस पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद ये खाने के लिए तैयार है। अब ये चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है, इसलिए अब हमारा लाल मांस
पूरी तरीके से पक चुका है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी। पहले हम बनाएंगे बाटी। इसके लिए हमें चाहिए मोटा पिसा हुआ गेहूं का आटा, देसी घी, अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक और गूंदने के लिए पानी। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लेंगे, इसमें डालेंगे हम देसी घी, थोड़ा सा नमक और अजवाइन। अब हम आटे को गूंद लेंगे। आटा ज़्यादा नरम नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा आटा गूंद लिया है। अब हम इसके गोले बनाएंगे। बाटी के गोले अब हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे अवन में थोड़ी देर बेक होने के लिए रख देंगे। पहले के ज़माने में मिट्टी के कोयले पे अक्सर ये बाटी पकती थी, पर आजकल के मॉडर्न घरों में उसकी जगह ले ली है अवन ने। बेकिंग ट्रे को हम थोड़ा सा घी डाल के ग्रीस कर लेंगे। अवन में डालने से पहले हम बाटी को फोर्क से प्रिक कर लेंगे। अब हम इसे अवन में पकने के लिए रखेंगे। (180 डिग्री टेम्परेचर पे कम से कम 20 मिनट तक। अब हम बनाएंगे दाल। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, धुली हुई उड़द की दाल छिलके वाली, तलने के लिए तेल, बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। चने की दाल और उड़द की दाल को पहले आप 2 से 3 घंटा भिगा लीजिए। मैंने पहले से उबाल के दाल रखी हुई है, तो अब हम इस दाल को बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। गुलाबी रंग होने तक हम प्याज को भून लेंगे। अब हमारा प्याज भून चुका है। इसमें हम अब
डालेंगे बाकी मसाले। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब ये तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई दाल। अब हम इसमें डालेंगे पानी। दाल को हम अब 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारी बाटी भी बनके तैयार है। बाटी को अब हम घी में डुबाएंगे। अब हम बाटी को घी में से निकाल लेंगे। और हमारी दाल भी पक के खाने के लिए तैयार। खाना रस्मी भी है और एकदम शाही भी, इसलिए इसमें कुछ मीठा ना हो ये कैसे हो सकता है। अब हम स्वीट डिश बनाएंगे जो कि है लापसी। लापसी गुजरात और राजस्थान दोनों राजपूत फैमिलीज में बनती है। इसके लिए हमें चाहिए दलिया, चीनी, दालचीनी और लौंग, देसी घी, बादाम, किशमिश और काजू कटा हुआ और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम देसी घी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें दलिया डालेंगे। और इसको हल्का पिंक कलर आने तक पकाएंगे। साथ में हम डालेंगे दालचीनी और लौंग। इसको हम हल्का पिंक कलर आने तक पकाएंगे। जब तक ये पकता है तब तक दूसरी तरफ हम पानी गर्म करने के लिए रखेंगे।
अब ये धीरे धीरे गुलाबी होने लगा है और खुशबू भी आने लगी है। अब हमारा पानी भी उबल गया है, हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसको मध्यम आंच पे ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। अब ये पानी बिल्कुल सूख गया है तो हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू बादाम और किशमिश और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब हमारी लापसी बनके बिल्कुल तैयार है। और आखिर में बाजरे की गर्मा गर्म रोटियां बनाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इसके बिना लाल मांस की लज्जत अधूरी है। सबसे पहले हम बाजरे का आटा लेंगे। अब हम गैस पे तवा रख के उसको थोड़ी देर गरम कर लेंगे, पानी से हाथ गीले करके। आटा लेके हमारा तवा भी बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम रोटी को तवे पे डालेंगे। अभी हमारी बाजरे की रोटी तैयार हो गई है। लाल मांस बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए गोश्त 1 किलो, दही 1 छोटा कटोरा, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, साबुत गर्म मसाला, प्याज 1, तेल या रिफाइंड 5 से 6 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कचरी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर और नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब। गोश्त को दही, अदरक लहसुन पेस्ट और कश्मीरी लाल मिर्च में मैरिनेट करके रख दें। बर्तन में तेल डालकर उसमें साबुत गर्म मसाला डाल दें और गर्म करें। तेल गर्म होने पर उसमें अदरक लहसुन पेस्ट मिलाकर चला लें। इसमें प्याज मिलाकर भूरी होने तक तलें। इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी मिला दें। कुछ देर चलाकर इसमें कचरी पाउडर डाल दें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालकर हल्की आंच पर पकने दें। तकरीबन आधे घंटे तक पकने दें और गोश्त गलने दें। पकने पर इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। लाल मांस तैयार है। दाल बाटी बनाने की तरकीब। बाटी के लिए आपको चाहिए गेहूं का थोड़ा मोटा आटा 5 कटोरा, देसी घी 4 चम्मच, अजवाइन पसंद के मुताबिक या कुछ चुटकी और नमक जायके के मुताबिक। दाल के लिए आपको चाहिए उड़द की दाल 2 कटोरा, चने की दाल 2 कटोरा, प्याज 3, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च 3, तेल 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, साबुत गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और नमक जायके के मुताबिक। बाटी बनाने की तरकीब। आटे में घी, अजवाइन और नमक मिलाकर इसको गूंद लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम या ज्यादा ठोस ना हो। गूंदे आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लें।
ओवन में रखने से पहले इनमें कांटे से छेद कर दें। इन बाटियों को ओवन में 20 मिनट तक बेक करें। ओवन से निकालकर इन्हें घी में डुबो लें। बाटी तैयार है। दाल बनाने की तरकीब। चने और उड़द की दाल को 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। बर्तन में तेल या रिफाइंड गर्म कर लें। इसमें साबुत गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट मिला दें। अब इसमें दाल, पानी और नमक डालकर पकने के लिए रख दें। तकरीबन 10 मिनट तक दाल को पकने दें। तैयार दाल को बाटी के साथ पेश करें। लापसी बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए दलिया 1 कप, घी 3 कप, सूखे मेवे, इलायची पाउडर 1 चुटकी, चीनी जायके के मुताबिक, दालचीनी 2 टुकड़ा, लौंग 2। बनाने की तरकीब जान लें। एक पैन में घी और दलिया डाल दें। इसको गुलाबी होने तक फ्राई कर लें। अब इसमें दालचीनी और लौंग डाल दें। दूसरे बर्नर पर पानी उबलने के लिए रख दें। उबलते पानी को दलिया में डालें। ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकने दें। पानी सूखने पर इसमें चीनी मिलाएं। इसको आखिर में इलायची पाउडर और मेवों से गार्निश कर दें। लापसी तैयार है। बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए आपको चाहिए बाजरे का आटा 450 ग्राम, नमक 1 से 1.5 चम्मच, पानी 1 से 1.5 कप। बनाने की तरकीब। आटे को छानकर इसमें नमक मिला लें। धीरे धीरे पानी मिलाते हुए सख्त आटा गूंद लें। इसकी लोइयां बना लें। अपने हाथों से रोटियों को गोलाई दें। तवे पर चिकनाई लगाकर अच्छी तरह गर्म कर लें। इन पर रोटियों को दबाकर अच्छी तरह से सेक लें। तवे से हटाकर दोनों तरफ से धीमी आंच पर सेक लें। बाजरे की रोटी लाल मांस के साथ पेश करने के लिए तैयार है। एक लज्जत भरी दावत के लिए खाना, मेहमान और मेजबान तीनों तैयार हैं। आज मैंने ट्रेडिशनल राजपूती खाना बनाया है एंड टुडे माय ब्रदर हैज़ आल्सो जॉइंड। कहने को एक छोटी सी दावत है, लेकिन सच तो ये है कि इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में शानदार राजपूती रस्मों की हिफाजत है। हम सभी को अपनी लाजवाब रिवायात पर फख्र करने की दावत देता है ये सौराष्ट्री राजपूत कुनबा। नाजरीन, वक्त कह रहा है कि हमें आज के सफर का सिलसिला यहीं खत्म करना होगा। अब इजाजत, खुदा हाफिज। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में